हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में चैप्टर 2 लिविंग वर्ल्ड में करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग के बारे में आपके साथ डिस्कस किया था। अब अगला टॉपिक मैं ले रहा हूँ, यह है बायोडाइवर्सिटी। अगला जो टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। बायो नाम से स्पष्ट हो रहा है, बायो जीवों की, डाइवर्सिटी भिन्नता, जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता। और वास्तव में एक तरफ हम ऐसे जीवों को देखते हैं, दे कैन नॉट सी विद नेकेड आइज, हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जैसे बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोआ हैं। एक तरफ बहुत व्हेल और बनियान ट्री और एलिफेंट जैसे इतने लार्ज एनिमल्स और प्लांट्स हैं। तो ये क्या है, इतनी वाइड रेंज है, इतनी एक वाइड रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इसे ही कहते हैं जहां एक तरफ इतने सूक्ष्म जीव हैं और वहीं दूसरी तरफ कितने विशालकाय जीव हैं। तो इस प्रकार से जीवों में ये रेंज पाया जाना, भिन्नता पाया जाना, यही बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। अब इस बायोडाइवर्सिटी का अध्ययन, इस बायोडाइवर्सिटी का जो अध्ययन है वह हम सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो जरा सिस्टमैटिक्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो सिस्टमैटिक्स के मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊं, अगर ब्रीफली मैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिस्टमैटिक्स, तो क्या है सिस्टमैटिक्स? एक बायोडाइवर्सिटी की स्टडी ही करती है। सिस्टमैटिक एक वह विज्ञान है जिसमें बायोडाइवर्सिटी का अध्ययन किया जाता है इन रेफरेंस ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशनरी सोच के साथ, एक एवोल्यूशन की दृष्टि से ये बायोडाइवर्सिटी का अध्ययन किया जाता है। अर्थात उनको लिंक किया जाता है कि ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, धीरे धीरे फिर कॉम्प्लेक्स हुए, फिर और कॉम्प्लेक्स हुए। इस तरह से एक सिस्टम से एक अध्ययन किया जाता है। तो एक तरह से सिस्टमैटिक्स को ब्रांच ऑफ साइंस कह सकते हैं। इसके मेनली 4 फील्ड हैं सिस्टमैटिक्स के। तो कौन कौन से फील्ड हैं? इसके 4 फील्ड हैं। आइडेंटिफिकेशन, दूसरा एक पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन, तीसरा नोमेनक्लेचर, तीसरा है नोमेनक्लेचर और चौथा टेक्सोनॉमी। तो स्टेप बाय स्टेप हम इन चारों फील्ड की आपके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। तो निश्चय ही कोई भी ऑर्गेनिज्म, सबसे पहला काम होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है? हम उसको एक हमारा एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्लान है जो क्लासिफिकेशन का, उसमें उसको एक प्रॉपर पोजीशन देते हैं आइडेंटिफिकेशन के द्वारा। तो अब आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं ये तो सबको मालूम है। कोई भी हम इंडिविजुअल देखेंगे पहले तो क्या करेंगे? सबसे पहले किसी भी इंडिविजुअल को देखेंगे तो उसके मॉर्फोलॉजिकल का मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर्स और एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स अर्थात इंटरनल कैरेक्टर्स। तो एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टर्स के आधार पर उसको आइडेंटिफाई करेंगे। और इसके लिए कुछ की यूज की जाती हैं जिन्हें बायोलॉजिकल की या टेक्सोनॉमिक की कहते हैं। टेक्सोनॉमिक एड्स जो हैं इस चैप्टर के लास्ट में हैं, उनके बारे में बाद में आपसे डिस्कस करेंगे। तो जो टेक्सोनॉमिक की हैं या बायोलॉजिकल की हैं, उनमें किसी भी इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स के आधार पर, इसमें ये कैरेक्टर्स है, तो उसके बाद फिर उसे आगे बढ़ते हुए और उस की के माध्यम से उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि यह इसका क्लासिफिकेशन में ये पोजीशन होगी। तो ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। दूसरा स्टेप है क्लासिफिकेशन।
तो पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन हो गया। दूसरा स्टेप क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है बच्चों? क्लासिफाई करना, एक उसको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, किसी भी जीव को एक ग्रुप में स्थान देना। क्लास, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि एक मेरे पास किसी लाइब्रेरी में 25,000 किताबें हैं, तो अब उन किताबों को एक ढेर कर रखा है उन किताबों का, तो लेकिन मैं क्या करूंगा, उसको जब सब्जेक्ट वाइज लगा दूंगा, अलग अलग एलमीरा में उसे सेट कर दूंगा मैं, तभी तो उसे आसानी से फाइंड आउट कर पाऊंगा उसे। तो ये ऐसे ही मान लो, दूसरा उदाहरण देता हूँ, कोई सिक्कों का ढेर है, 2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के, और भी मान लो 10 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का, इस तरह से 4 तरह के सिक्कों का एक ढेर है, एक जगह पड़ा हुआ है और 1000 सिक्के हैं उसमें। तो क्या करेंगे, उसमें क्लासीफाई करेंगे, एक एक के सिक्के अलग, 2 के सिक्के। तो ये क्या है, क्लासीफाई, सिस्टम से अरेंजमेंट। तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसी तरह से ऑर्गेनिज्म का किया जाता है। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है। और किस आधार पर? अभी मैंने कहा ना, सिक्कों को किस आधार पर बांटा था हमने भाई, एक एक का सिक्का अलग, 2 का अलग, इसका मतलब उनमें सिमिलरिटी के आधार पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, कि सिमिलर है भैया एक तरफ रख दो, डिसिमिलर है दूसरा ग्रुप बना दो। तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, या सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। तो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज जो ऑब्जर्व की जाती हैं, वो भी मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स के आधार पर उनकी जो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज मालूम करके और उसका क्लासिफिकेशन इंडिविजुअल्स का कर देते हैं। अगला स्टेप है नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर बच्चों, एक नाम से स्पष्ट हो रहा है, किसी को एक नाम दे देना, नोमेनक्लेचर करना, उसका नामकरण कर देना। तो नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, और ये कैसा नाम है? उसका तो भाई पहले से ही नाम है, तो फिर क्या आवश्यकता है इसकी? तो हम पहले से ही चाहे उसका कोई नाम होगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा कि एक किसी जीव का साइंटिफिक नेम जरूर देना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक नेम देने से क्या होगा, पूरे संसार में वह एक यूनिक नाम से, उसी नाम से जाना जाएगा। तो ये नोमेनक्लेचर है, एक प्रोसेस है एक तरह से, या एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ नेमिंग ए पार्टिकुलर नेम या एक साइंटिफिक नेम टू एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दे देना, तो जो नाम दिया जाता है उसे साइंटिफिक नेम कहते हैं। तो साइंटिफिक नेम का, जैसे मैंने कहा अभी अभी कि इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, जैसे लोकल भाषा में कहीं हम, जैसे मेढक है, हम मेढक को कहीं मेढक कहते हैं, कहीं फ्रॉक कहते हैं, कहीं लोकल भाषा में, अपनी स्थानीय भाषा में और कुछ कहते होंगे, मगर वैज्ञानिकों ने इसको नोमेनक्लेचर कर दिया, एक वैज्ञानिक नाम दे दिया, राना टिग्रीना। अब वो इंडिया में पढ़ने वाला हमारा स्टूडेंट भी राना टिग्रीना पढ़ेगा, इसे यूएसए में पढ़ने वाला भी राना टिग्रीना पढ़ेगा, रशिया में पढ़ने वाला भी राना टिग्रीना पढ़ेगा। तो इस प्रकार से एक नाम दे दिया, यूनिक नाम। तो इसकी यही विशेषता होती है कि यह नाम एक यूनिवर्सल होता है, और जो लोकल नाम जो है उसका यूनिनोमियल, एक सिंगल नाम जो उसका, उससे बचा जा सकता है, और इसकी सहायता से उसे आसानी से सभी जगह के स्टूडेंट्स के द्वारा रिकॉग्नाइज किया सकता है। तो एक टू अवॉइड द लोकल नेम, एक इसका यही फायदा है। दूसरा क्या है, ये जो साइंटिफिक नेम है, ये ऐसे नहीं है हर किसी का मन चाहे जो नाम रख दिया, इसके विशेष नियम हैं, हम उसको नियम को बताएंगे भैया आपको अभी। और एक जो मुख्य जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उनके आधार पर ये साइंटिफिक नेम तैयार किया जाता है। और यह, जैसा मैंने बताया, पूरे संसार भर में एक ही नाम होता है, और यह सभी को स्वीकार होता है पूरे संसार में, और यह हर स्पीसीज के लिए अलग अलग होता है।
तो अब हम ये बताते हैं कि इसके क्या प्रिंसिपल हैं, किस तरह से ये दिया जाता है। एक्चुअली जो साइंटिफिक नेम है यह दो शब्दों में दिया जाता है, इसीलिए इस नोमेनक्लेचर को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। कौन इसे रेगुलेट करता है? इसको बच्चों रेगुलेट करता है ICZN। एक कमीशन है, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूलॉजिकल, ये जंतुओं के नाम के लिए तो ये है, और प्लांट के नाम के लिए ICBN। तो ये इंटरनेशनल कमीशन है जो ये निर्धारित करते हैं कि इस जीव का ये नाम दिया जाए। तो एनिमल्स के नाम को तो ICZN ये निर्धारित करता है और प्लांट के नाम को ICBN। तो इनको ये राइट होता है कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर को, या इस तरह से ये कमीशन को ये राइट होता है कि इनमें कोई भी जो समय समय पर कोई भी इनमें संशोधन करें या इनको नज़र रखें इन पर कि ये जो नाम दिया गया है ये साइंटिफिक नाम वास्तव में सही है कि नहीं सही है। तो इस प्रकार से ये ICZN और ICBN इस काम को करते हैं। ICBN प्लांट के लिए। वैसे जो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो सिस्टम है वर्तमान में जो है वह वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने दिया था। तो साइंटिफिक जो नेम है तो कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने अपनी एक पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में भी इसका वर्णन किया था और इन्होंने प्रत्येक जीव का जो नाम था वह 2 शब्दों में दिया था। तो और उसके लिए विशेष नियम इन्होंने बनाए थे। तो वो क्या नियम है साइंटिफिक नेम के, और वो सुनिए। तो ये कैरोलस लीनियस ने एक द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के एक तरह से जन्मदाता थे ये, और यही आजकल सिस्टम सर्वमान्य है। तो जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो साइंटिफिक नाम देने के जो नियम हैं उनको भी सुन लेते हैं। रूल्स फॉर साइंटिफिक नेम। तो कुछ नियम हैं साइंटिफिक नेम के। सबसे पहला नियम तो यही है, सबसे पहला नियम क्या है कि ये लैटिन लैंग्वेज, ये नाम लैटिन लैंग्वेज में होता है और इसको वैसा भी कोई शब्द लैटिन में नहीं है तो उसे लैटिनाइज कर दिया जाता है। तो ये एक इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है, ये नाम जैसा बताया 2 शब्दों से बना होता है। पहला वर्ड जो होता है इसका जीनस का, और दूसरा स्पीसीज का। तो जीनस और स्पीसीज 2 शब्दों में इसका किसी भी जीव का नाम लिखा जाता है। इसमें क्या है, तीसरी बात क्या है, ये जीनस और ये जो नाम लिखे जाते हैं इटैलिक्स में। अगर प्रिंट किया जाता है, ये ध्यान रखना, अगर प्रिंट किया जाता है तो इटैलिक्स में, और अगर हाथ से लिखा जाता है तो इनको अंडरलाइन किया जाता है। ये नियम है इसका। और क्या है अगला जो नियम है वह, ये जो जीनस का नाम कैपिटल लेटर से और स्पीसीज का नाम स्मॉल लेटर। तो जीनस जो है बच्चों वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है और स्पीसीज का नाम स्मॉल लेटर से किया जाता है। तो इस प्रकार से ये इसके नियम है। एक और नियम है, एक और नियम है कि एक वैज्ञानिकों ने ये सेट किया, ऐसे तो हर कोई दे देगा नाम, अपना साइंटिफिक नाम हर कोई दे देगा, तो ऐसे नहीं। उन्होंने कहा कि एक नियम बना दिया
कि जो सबसे प्राचीन नाम है, और प्राचीनतम तो है मगर वह भी एक निर्धारित अवधि से ज्यादा प्राचीन ना हो। तो ऐसे ही एनिमल्स के लिए, ऐसे ही प्लांट के लिए। तो जो अर्लियर नाम है, अर्लियर साइंटिफिक नाम है, उसको माना जाए, और इसे कहते हैं लॉ ऑफ प्रायोरिटी। ये पांचवी बात है, लॉ ऑफ प्रायोरिटी। तो इस प्रकार से एक साइंटिफिक नेम किसी भी जीव का दिया जाता है। तो ये नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया, और अंत में मैं टेक्सोनॉमी के बारे में और बता के अपनी वाणी को विराम दूंगा। टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो जिसमें अध्ययन किया जाता है आइडेंटिफिकेशन। ये मॉडर्न टेक्सोनॉमी है। मॉडर्न टेक्सोनॉमी में तीन चीजों का इनका ही अध्ययन किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। तो टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ biology which deals with the study of identification, classification and nomenclature। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म हैं, अच्छा, अब क्लासिफिकेशन का जो अध्ययन किया जाता है, तो क्लासिफिकेशन सीधा सीधा हम कहते हैं अपनी सिंपल भाषा में स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन अब मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहती है स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। खैर, तो अब हम ये देखें कि क्लासिफिकेशन की स्टडी कैसे होती है। तो क्लासिफिकेशन की स्टडी करने के लिए बच्चों उसको टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंतर्गत, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंतर्गत किसी जीव का अध्ययन किया जाता है। डिफरेंट यूनिट्स के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है, और उन यूनिट्स को कहते हैं कैटेगरी। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी या टेक्सोन कह सकते हैं। टेक्सोन सिंगुलर टेक्सोन है, प्लूरल टेक्सा है। मैं फिर बता रहा हूं ये टेक्सोन क्या है। ये डिफरेंट यूनिट, जैसे कोई भी कह सकते हैं कोई एक स्टूडेंट है, और अब क्या है उसका हम क्लासिफाई करें, जैसे किसी भी स्टूडेंट का कि किस विद्यालय का छात्र है। सबसे पहले आप किसी विद्यालय में जाएंगे और एक स्टूडेंट का नाम लेंगे कि वह स्टूडेंट उससे मिलना है, तो आपसे सबसे पहले यही पूछा जाएगा, किसी भी स्टूडेंट का नाम लें आप, इससे मिलना है, तो सबसे पहले कौन सा विद्यालय, तो वो एक हाईएस्ट लेवल। उसके बाद कौन सी क्लास, फिर उस क्लास का भी कौन सा सेक्शन। तो ये विद्यालय का नाम, क्लास का नाम, सेक्शन का नाम, ये सब क्या है? ये टेक्सोनॉमिक यूनिट्स हैं, ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, टेक्सोन है, जिनके अंतर्गत किसी भी जीव को क्लासिफाई किया जाता है। ये एक तरह से रैंक है। अगर इनको उसमें एक सीक्वेंस में देखें, डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें, तो ये है फाइलम। सबसे पहले हाईएस्ट रैंक है किंगडम। इनको इस तरह से लिख सकते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो इस तरह से ये एक क्रम है इनका। तो आप देख रहे हैं किंगडम एक हाईएस्ट यूनिट है, हाईएस्ट लेवल है, या हाईएस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे अभी मैंने एक स्टूडेंट का उदाहरण दिया था, हाईएस्ट रैंक थी स्कूल, नेम ऑफ स्कूल। ऐसे ही यहाँ पर किंगडम एक हाईएस्ट रैंक है, सबसे लोएस्ट रैंक स्पीसीज है। तो इन यूनिट्स के अंतर्गत यहाँ पर यह भी आपको बताना अनिवार्य है कि जो वैज्ञानिकों ने एनिमल के लिए तो फाइलम शब्द यूज किया है, और यहाँ पर
जो प्लांट के लिए डिवीजन शब्द यूज किया है। इसको ऐसे भी रख सकते हैं कि पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, और भी अपने मन से कोई फॉर्मूला बना सकते हैं इसको, इस सीक्वेंस को याद करने के लिए। तो ये एक क्रम है, सबसे लोएस्ट यूनिट स्पीसीज है। तो एक सीढ़ी नुमा एक क्या है, एक सीक्वेंस बन गया, और इस सीक्वेंस को हिरार्ची भी कहते हैं, टैक्सोनॉमिक हिरार्ची। तो इस प्रकार से इस टैक्सोनॉमिक हिरार्ची के बारे में भी हम आपसे बात कर लेते हैं। टैक्सोनॉमिक हिरार्ची में ये डिफरेंट टैक्सॉन्स आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्पीसीज की बात करते हैं। सबसे जो लोवेस्ट यूनिट है, सबसे नीचे वाली जो रैंक है, स्पीसीज किसे कहते हैं? स्पीसीज होती है बच्चों एक ही जैसे वे जीव, सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स विच कैन इंटरब्रीड ईच अदर, जो आपस में प्रजनन कर सकें। सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन इंटरब्रीड इन ईच अदर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, अपनी ही जैसी संतानें उत्पन्न कर सकें अपनी कंटिन्यूटी के लिए। तो ये कहलाता है स्पीसीज। तो स्पीसीज को अब जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण देता हूं मैं कि हम डॉग की डिफरेंट वैरायटीज देखते हैं। कोई अल्सेशियन होता है और कोई और भी होता है, अनेक अनेक जो डॉग की वैरायटी है। तो अब उन वैरायटीज में क्या है कि वो वैरायटीज आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं, आपस में प्रजनन करके और संतान उत्पन्न कर सकती हैं, इसलिए एक स्पीसीज माना जाएगा। वैरायटी अलग अलग है चाहे, लेकिन उनको एक स्पीसीज माना जाएगा। अच्छा, ऐसे ही मैं जीनस का भी उदाहरण देना चाहूंगा। अब जीनस में देखिए दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, कोई भी दो स्पीसीज हैं। तो आपने देखो अभी मैंने बताया कि ये एक जैसे इंडिविजुअल एक स्पीसीज में हो गए। अब मान लो दूसरी तरह के इंडिविजुअल भी बन गए, दूसरी तरह के इंडिविजुअल भी मिल गए। अब थोड़ा थोड़ा ही अंतर है इनमें, इन इंडिविजुअल्स में और इन इंडिविजुअल्स में थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है केवल। तो क्या हुआ, इनको क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, ये स्पीसीज के इंडिविजुअल और ये स्पीसीज के इंडिविजुअल, तो कुछ क्लोजली रिलेटेड से लगते हैं, तो इनको एक जीनस में रख दिया। तो एक जीनस में रख दिया, ये स्पीसीज थी, इनको एक जीनस में रख दिया। तो ऐसे ही हम जैसे विद्यालय में अगर 11th क्लास के बच्चे हैं, अलग अलग स्ट्रीम चलती हैं, साइंस कॉमर्स, तो हमने कोई कहीं उनको गैदरिंग कर रहे हैं, तो साइंस कॉमर्स ना मान के हैं तो 11th का ही, तो भैया एक साथ बैठ जाओ। तो ऐसे ही सेम हमने यहाँ किया, जो एक जैसे कुछ जो स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड थी तो उनको एक जीनस में रख दिया। तो इसी प्रकार से अब मान लो जो जीनस है, जीनस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आर प्लेस्ड इन ए जीनस। मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूं इसका, कि जैसे डॉग है, डॉग की जो स्पीसीज है, डॉग की जो ये जो डॉग है, यह भेड़िया से मतलब वॉल्फ से और जेकाल गीदड़ से ये समानता रखता है डॉग जो है। तो जो वॉल्फ की जो स्पीसीज है वह ल्यूपस है, और इसकी जो जेकाल की जो है ऑरियस कहते हैं उसे। तो डॉग, वॉल्फ और ये जो जेकाल, ये तीनों ही एक जीनस में रख दिया इनको, और जीनस है कैनिस। जीनस का नाम कैनिस। क्यों रख दिया कैनिस जीनस में? क्योंकि इनमें समानता है, इन तीनों स्पीसीज में समानता है। हालांकि स्पीसीज अलग अलग रखना पड़ा क्योंकि दे कैन नॉट इंटरब्रीड ईच अदर टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग।
डॉग डॉग से ही रिप्रोडक्शन करेगा, डॉग मेल फीमेल में आपस में रिप्रोडक्शन, ऐसी जयकाल का, ऐसी वॉल्फ का। खैर इसी प्रकार से अगर अब हम फैमिली में आ जाते हैं, तो मान लो ये जीनस था और ऐसे ही एक दूसरा जीनस है, कोई भी दूसरा जीनस है। अब हमने उनको, ये दूसरा जीनस है, अब इनमें समानता लगी, अब हमने एक फैमिली में रख दिया, उनको एक फैमिली में रख दिया। हमें दो जीनस में समान, अगर मैं इसका भी उदाहरण बताऊं तो इसको डिफाइन करने का तरीका तो आपका हो गया होगा, टू क्लोजली रिलेटेड जेनरा, जेनरा कहते हैं बच्चों, जीनस का प्लूरल है जेनरा, तो टू क्लोजली रिलेटेड जेनरा कैन बी प्लेस्ड इन ए फैमिली। तो इसका भी उदाहरण अगर देखें कि जैसे जो इसके मेंबर ऑफ जीनस, एक जीनस है फेलिस, तो फेलिस जीनस जो कैट आती है उसका जीनस है फेलिस। और इसी प्रकार से जो लॉयन और टाइगर हैं उनका जीनस है पैंथेरा। अब पैंथेरा और फेलिस इन दोनों में ही समानता है, अर्थात बिल्ली के जीनस में और इसमें जो लॉयन और टाइगर के जीनस में समानता है। तो अब इस समानता के आधार पर, इन जेनरा में समानता के आधार पर हमने उनको एक फैमिली में रख दिया, और वह फैमिली है फैलिडी, वह फैमिली है फैलिडी। तो इस प्रकार से, क्योंकि उन दोनों के जेनरा में समानता थी, तो इस प्रकार से ये हायर और हायर यूनिट होती जाएगी। और इसी प्रकार से हम जैसे कहा ना, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आर प्लेस्ड इन ए जीनस, टू क्लोजली रिलेटेड जेनरा आर प्लेस्ड इन ए फैमिली, टू क्लोजली, टू और मोर कह सकते हैं, यहाँ पर टू जरूरी नहीं है कोई, और टू क्लोजली रिलेटेड, टू और मोर क्लोज रिलेटेड फैमिलीज आर प्लेस्ड इन एन ऑर्डर, एंड टू और मोर क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स आर प्लेस्ड इन ए क्लास। तो इस प्रकार से हम पहुंचते पहुंचते एक हाईएस्ट यूनिट किंगडम पर पहुंच जाते हैं, और ये एक सीढ़ी नुमा सीक्वेंस जो क्लासिफिकेशन का है, इसे ही बच्चों टैक्सोनॉमिक हायरार्ची कहते हैं। तो इस प्रकार से उम्मीद की जाती है कि आपको लिविंग वर्ल्ड का ये टॉपिक बायोडाइवर्सिटी और ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स और आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और टैक्सोनॉमी आपको समझ में आ गया होगा।